परमात्मा की पहली झलक मेरी इस वीडियो के बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि ठीक है क्वेश्चन वर्ल्ड, आप कहते हैं अपने अहंकार मैं को खत्म करना है। बात समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताइए कि इस मैं को, इस अहंकार को खत्म कैसे करें। ये काम इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बता दिया जाता है। तो चलिए आज अपने अहंकार को खत्म करते हैं। ये वीडियो पूरा समझना। देखिए, अगर किसी चीज से मुक्त होना है या उसके पार जाना है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप उस चीज को समझ लें, पूरी तरह से उसमें उतर कर देखें कि आखिर ये है क्या। आप अहंकार अहंकार ईगो ईगो करते फिरते हो, असल में इसे जानते नहीं हो। जब जान जाओगे तो कहोगे कहाँ है और कैसा दिखता है ये अहंकार। लाइफ में कुछ भी सीखना या समझना चाहते हो, स्पेशली अध्यात्म के मामले में, तो आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं, अपने कुछ सवालों के जवाब हम बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं और हमें सही जवाब नहीं मिलता। जो मिलता है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो हमारी प्यास नहीं बुझा पाता। तो इस अहंकार को समझने के लिए भी आपको अपने भीतर ही उतरना पड़ेगा। आपको खुद को ही जांचना होगा, खुद में ही ढूंढना है। अरे भाई, अपने आप को ही देखो। तुम बाहर दूसरों का अहंकार और ईगो टटोलते फिरते हो, जरा अपने भीतर देखो। देखो अपने आप को और पढ़ना सीखो। रात सोने से पहले अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को एक फिल्म की तरह देखो। जब आप फिल्म देखते हो तब आपको साफ साफ नजर आता है फिल्म के अंदर वो मौजूद सभी कैरेक्टर्स का बिहेवियर क्या सही है क्या गलत है, आप सब जान लेते हो, एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। लेकिन आप अपने मामले में ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? है ना, अपने मामले में आप हमेशा चालाकी करते हो उस अहंकार को बचाने के लिए। जब आप अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को रात को एज ए मूवी, फिल्म की तरह देखोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कहां कहां पर आपका अहंकार है। अगर समय हो तो उसे लिखो। ये बेस्ट टेक्निक है अपने अहंकार को देखने की। जब आप अपनी सारी बातों को लिखोगे, आपके साथ जो भी कुछ हुआ, आपने जो भी कुछ किया, एनीथिंग, और उस सेम डायरी को जहां पर आपने ये लिखा है, अगले दिन उसे पढ़ने की कोशिश करना और समझना और ये सोचना कि ये डायरी तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा वो मैं, उसने लिखी है। लेकिन यहाँ पर आपको ईमानदार होने की बहुत जरूरत है। सब कुछ ईमानदारी से लिखना है और ये नोट्स या डायरी किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम गए काम से। और जब आप इस डायरी को पढ़ोगे तब आपको अपने आप पर ही हंसी आने लगेगी। आपको अपने अंदर वो अहंकार दिखने लगेगा। दूसरी जरूरी बात, स्वीकार करना सीखो। आपके अंदर स्वीकार करने का भाव लेकर आओ। स्वीकार करना कितना छोटा सा शब्द है, क्यों? है ना? लेकिन यकीन मानना, इसे अप्लाई कर पाना उतना ही मुश्किल है। अहंकार से छुटकारा जब भी पाया जा सकता है जब आपके भीतर स्वीकार भाव जागता है, एक्सेप्टेंस जागती है। जो चीज जैसी है वैसी है, हाँ बस वो है। अरे भाई, अगर आप बुरे इंसान हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स, कुछ कमियां हैं, तो वो हैं। दुनिया में हर कोई 100% सही तो नहीं हो सकता और ना ही 100% गलत हो सकता है। कभी कभी आप अपने आप को इतना बुरा समझते हो, इतना गिरा हुआ समझते हो। क्या सोचते हो आप ही ऐसे हैं? हम सबके अंदर बुराइयां छुपी हुई हैं। हम सबके अंदर वो सब कुछ है जो हम कभी बाहर नहीं निकालना चाहते। आप लोगों को बाहरी तौर पर देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सभी लोगों ने मुखौटे लगाए हुए हैं। आप जो देखते हैं वो लोगों के असली चेहरे नहीं हैं, आपका भी नहीं है। आपको कुछ लोग आपके आसपास काफी अच्छे नजर आते होंगे। हो सकता है आपको उनका स्वभाव बहुत पसंद आता हो, उनका बिहेवियर। आपको लग सकता है कि ये इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन इन मामलों में यह भी हो सकता है कि अगर आपके पास में कोई उपाय हो जिससे आप उसके दिमाग में झांक सकें, उसके विचारों को सुन सकें, उसके दिमाग में चल रही वो तस्वीरों को देख सकें, तब आप जान जाओगे कि इससे बेहतर तो यार मैं ही हूं। हाँ, एक बार अपने विचारों को भी देखना कि जब आप शांत बैठे होते हैं, किसी लड़की, महिला या किसी भी व्यक्ति को देख रहे होते हैं, कभी कभी वो इंसान जिसके बारे में आप कभी गलत सोच ही नहीं सकते, इनके बारे में कभी कभी उल्टे सीधे विचार नहीं आ जाते। क्यों? विचारों पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस यूनिवर्स में हर तरह की वाइब्रेशंस, एनर्जीज फैली हुई है। यह हमारे आसपास भी है। आपके अंदर किसी भी तरह के विचार आना, इसमें आपका कंट्रोल ना होना, ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ आप नहीं बल्कि ये यूनिवर्स कर रहा है। तो आपको अपने आप को आपके द्वारा किए गए कार्यों पर, सभी चीजों पर एक्सेप्टेंस
स्वीकार भाव होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप गलत हैं या सही हैं, बस हाँ मैं ऐसा हूं, यह परिस्थिति ऐसी है। आप कर्ता नहीं हो, आप केवल दृष्टा हो। कर्ता भाव से मुक्त होना है, स्वीकार भाव को साधना है। तीसरी बात, अपने आप को साबित करने के लिए उतावले मत बनो। आपने जिसके साथ जैसा किया, जो भी किया, वो आप जानते हो। आपके भीतर बैठा वो परमात्मा जानता है। अगर आप झूठ बोलकर अपनी बात को साबित करोगे तो समझो आगे 100 गलतियां करने के लिए, 100 झूठ बोलने के लिए आप तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप भीतर से सही हो, आपको सामने वाला गलत समझ रहा है, एक बार में आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या जरूरत है एक्सप्लेन करने की? क्या जरूरत है आपको साबित करने की? और इससे होगा क्या? आप क्या बदल लोगे साबित करके? हम केवल सामने वाले का रिएक्शन जानना चाहते हैं। हमारे बारे में उसकी क्या राय है वो जानना चाहते हैं। मेरे बारे में सबकी राय अच्छी ही होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। ये अहंकारी तो है। आपके बारे में किसी की कैसी भी राय हो, क्या फर्क पड़ता है? बस आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाती है कि वाह, ये लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। बस यही खुशी आपके अहंकार को और स्ट्रांग बना देती है। अगला है होश में रहना सीखो। बी कॉन्शियस। देखो, जब तक आप होश में हो, आपको पता है, अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो, तब तक तो सब ठीक चलता है। और जहां आपका होश गया, जहां आपकी झपकी लगी, समझो गए काम से। मतलब आप अपने भीतर देखते रहो, एक दृष्टा की तरह, कि आप आखिर कर क्या रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सब कुछ अपने आप को ही ऑब्जर्व करते रहो। इसी को होश कहते हैं। आप अपने अहंकार को, अपने इस मैं को खत्म करने के लिए जो भी कुछ करोगे वो सब व्यर्थ है। आप किताबी ज्ञान लोगे, वीडियोस देखोगे, मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे या किसी सिद्ध पुरुष के प्रवचन सुनोगे, आप इन सब को कुछ देर तो अपने साथ ढो सकते हो। और जब तक ये प्रवचन, किताबी ज्ञान आपके भीतर भरा रहेगा, आप इसे ढोते रहोगे। आपको लगेगा आप तो जाग गए, आप सिद्ध पुरुष हो गए। परंतु जब इसकी असल में जरूरत पड़ती है तो यह आपका सभी शाब्दिक ज्ञान, उधार लिया हुआ, ये सब कुछ एक पल में फ्लश हो जाता है। यह तो कुछ भी नहीं। अगर आप में सांसारिक ईगो है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक ईगो ऐसा है जो सबसे खतरनाक है, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। हाँ, ये ईगो बहुत खतरनाक है। यह आपको गहन अंधकार में ले जाता है। एक सामान्य इंसान को माफी मिल सकती है, लेकिन अगर आप में स्पिरिचुअल ईगो है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। YouTube पर इतनी सारी ज्ञान की वीडियोस आपको मिल जाती हैं। आप वो वीडियोस देखते हो। उन वीडियोस में शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि आपको लगता है कि ये आप ही के शब्द हैं। सुनते ही आपको लगता है कि बस हो गया ज्ञान। और फिर ये सब कुछ आप अपने अंदर भर के दुनिया को ज्ञान बांटने चलते हो। और दुनिया को रास्ते पर लाने की वजह आप खुद ही रास्ता भटक जाते हो। पता है क्या होता है? आपको अगर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक जानकारी हो जाती है, याद रखना मैंने कहा जानकारी, अनुभव नहीं, तो इस जानकारी को लोगों को बताने के लिए आप उतावले हो जाते हो। आपको लग सकता है कि आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो आपसे सीखेंगे और अपनी लाइफ चेंज करेंगे। दरअसल इसके पीछे भी आपका ईगो है। आप चाहते हैं लोग आपके शब्दों को सुने, आपकी बातें समझें और आपके सामने हाथ जोड़कर कहें, अरे वाह स्वामी जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। आप कुछ शायद ऐसा ही सुनना चाहोगे, तभी बिना वजह, बिना मांगे ज्ञान बांटने लग जाते हो। हालांकि आपको अभी यह ज्ञान हुआ नहीं है। जब आपको ज्ञान होगा तो आप अपना यह ज्ञान किसी को ऐसे ही नहीं बांटते फिरोगे। आप व्यक्ति को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा व्यक्ति पात्र है, किसे मिलना चाहिए, किसकी प्यास सच्ची है और गहरी है। आप सब जान जाते हो। एनीवे, आप केवल अहंकार को, अपने इस मैं को समझ ही लो। अगर इस वीडियो में कही गई सभी बातें आपकी समझ में आ गई तो समझो आप इस मैं से मुक्त हो जाओगे। एनीवे, काफी लोग यह भी कह रहे हैं कि मेरा चैनल कोई डिलीट विलीट नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मैं झूठ बोल रहा था। अरे भाई, अगर मैं झूठ बोल रहा था तो मैंने 100 से ज्यादा वीडियो अपने चैनल से डिलीट क्यों की? मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक पहले ही आ चुकी है। और इतना ही नहीं, मेरे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर भी उसी सेम कंपनी ने मुझे स्ट्राइक दे दी है।
अब मैं आपके सामने रोकर तो दिखा नहीं सकता, ना ही नाटक कर सकता हूँ। जो सत्य था मैंने बता दिया। मुझे 3 महीने की पेनल्टी मिली है दोनों ही चैनल पर। अगर आपको यकीन करना है तो आप यकीन कर सकते हो। मुझे तो अपने चैनल के बारे में सिर्फ उन लोगों को बताना था जो क्वेश्चन वर्ल्ड से प्यार करते हैं, जिन लोगों को इस चैनल के बारे में जानने का पूरा हक है। ये सब कुछ उनके लिए था भाई, आपके लिए नहीं था जो क्वेश्चन वर्ल्ड पर विश्वास नहीं करते। एनीवे, आज के लिए इतना ही।